बच्चों, आज हम लोग फिर जो है एक ड्राइंग बनाने के बारे में सीखेंगे यूट्यूब के माध्यम से। हम लोग इस समय चल रहे हैं रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट्स में, रिवेट्स एंड रिवेटेड जॉइंट में। और इसमें हम ये है जनरल टाइप्स ऑफ जनरल पर्पज रिवेट्स हो चुका है, क्लास में पढ़ाया जा चुका है, जूम पर पढ़ाया जा चुका है, क्लचिंग एंड फ्लोरिंग रिवेट पढ़ाया जा चुका है, टाइप्स ऑफ रिवेट जॉइंट्स ये अब हम लोग चल रहा है, जिसमें लैप जॉइंट, सिंगल रिवेटेड, डबल रिवेटेड ये चल रहा है। डबल रिवेटेड में हम लोग चैन टाइप के पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है जिगजैग प्रकार का पढ़ेंगे, तो चलते हैं, देखा जाए। आज वो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर को जो है ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इस चैप्टर को हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर है, इसी चैप्टर को हम लोग देखेंगे। और ये हम लोगों का हो चुका है रिवेटेड का, और ये डबल रिवेटेड लैप जॉइंट चैन प्रकार का हो चुका है। और हम लोग जो है अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे डबल रिवेटेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप ये क्वेश्चंस आज हम लोग पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसमें इससे पहले हम ये लैप जॉइंट को जान लें कि लैप जॉइंट हम लोगों को क्या होगा। लैप जॉइंट के लिए हम जो है दो प्लेटों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं और फिर हम जो है उस पर रिवेट लगाते हैं। तो उस तरह से हमारा वो लैप जॉइंट होता है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको। हम दो बुक लेकर के उन दो बुकों को आप मान लीजिए कि वो दो प्लेट हैं, और दो प्लेटों को जो है लोग जोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, इसके बाद से बनाते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे ये दो बुक हो गए, इन दोनों पर ये लैप जॉइंट हो जा रहा है। ये इस तरह से दो बुक हो जा रहे हैं और ये लैप जॉइंट हो जा रहा है। लैप जॉइंट होने के बाद से ये हमारा जो है इसी किनारे हो जा रहा है। ये एक प्लेट ये हो जा रहा है और दूसरा प्लेट हमारा ये हो रहा है, और इस पे हम जो है अब रिवेटेड यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं। इस तरह से हमारा ये होता है, जैसा कि जो अभी हम दिखाए हैं दो प्लेटों को और उसका किनारा दिखता है, उसी तरह का जो है हम यहाँ पे जो दिखाए हैं वो आइसोमेट्री जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और ये जिगजैग प्रकार का है। तो एक दूसरे को ओवरलैप किया गया है, ओवरलैप के बाद से एक किए हैं, फिर वो जिगजैग है तो दोनों के बीच में एक जो है रिवेट लगाते हैं। तो इस तरह का हमारा ये बनता है। तो ये ड्राइंग है। सर्वप्रथम हम जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, इन प्लेटों को देखते हैं। पहले हम टी लेते हैं। टी हमारा प्लेट की मोटाई होती है, टी उतने बराबर जो है लेकर के हम डी लेते हैं। टी की मोटाई को निकालते हैं हम जो है 6√T माध्यम से निकालते हैं, और फिर दो सेंटर लेते हैं। दो सेंटर लेकर के 1.6D से ये रिवेटेड बनाते हैं, फिर डी के बराबर ही डॉटेड कर देते हैं। ये इस तरह का जो है, और सभी मार्जिन लेते हैं 1.5D का। बीच में एक दूसरे सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच की दूरी जो लेते हैं रिवेट की हेड की, वो होते हैं 2D होता है। फिर दोनों तरफ मार्जिन लेकर के इस तरह से हम लोग बना देते हैं। ये जनरली तो हुआ, लेकिन अब ये क्वेश्चन के रूप में हम दिखाते हैं, तब हम जो है अच्छी तरह से इस पर क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चंस हम पढ़ते हैं और क्वेश्चंस में कैसा होता है तो उसके बाद से ड्राइंग पे देखते हैं। क्वेश्चन है, दी गई 16 mm मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए
दोहरा रिवेट लैब जोड़ की रचना करें। दी गई 16 mm मोटी प्लेट को जोड़ने के लिए दोहरे रिवेट लैब की रचना करें। ठीक, यानी कि तो चेन प्रकार का हो चुका है और जिगजैग प्रकार का देखना है। तो दोहरा इसमें प्लेट की मोटाई 16 mm दी गई है, 16 mm दी गई है। प्लेट की मोटाई के बाद से यानी कि टी दिया गया है, टी के बाद से हम डी निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं आगे देखते हैं। क्या प्लेट की मोटाई टी बराबर 16 mm, रिवेट व्यास डी स्मॉल डी बराबर 6√t। इस तरह से हमारा 24 mm हो जा रहा है। 6 यहाँ पे 4 हुआ और ये हमारा 24 mm हमारा डी आ गया। रिवेट का व्यास जो है वह 24 mm हो गया। पिच बराबर होता है 3d। पिच यानी कि 3d। यहाँ देखते हैं पिच कहाँ है। देखिए, एक हेड से दूसरे हेड के बीच की डिस्टेंस को हम पिच में कहते हैं और वो पिच होता है 3d के बराबर। तो हमारा d 24 आया हुआ है, तो पिच हमारा 3d है। तो 72 mm हमारा जो है वो पिच हो गया है। मार्जिन हम लोग निकालते हैं। मार्जिन के लिए यहाँ देखिए, मार्जिन हम इस सेंटर लाइन से यहाँ तक डिस्टेंस हो जो मार्जिन दिखाया गया है, तो ये मार्जिन होता है 1.5d। 1.5d सेंटर से जहाँ होता है वहाँ हम निकालते हैं। फिर दूसरी तरफ ही हम आते हैं, वो सेंटर से 1.5d ये पॉइंट लेते हैं। फिर इसको लाइनों को जो है ये 10 डिग्री पे हम लोग जो है इसको इंक्लाइंड कर देते हैं। 10 डिग्री पे इंक्लाइंड कर देते हैं प्लेट को। ये तो इस तरह से हमारा 3d भी आ जाता है। मार्जिन भी आ गया। मार्जिन हमारा 1.5d यानी कि 36 mm हो गया। RHD यानी कि रिवेट हेड का जो व्यास है, रिवेट हेड का व्यास है ये रिवेट हेड का जो बड़ा हेड दिखाई दे रहा है, रिवेट हेड का जो व्यास दिख रहा है वो होता है 1.6d। 1.6d इस तरह से हमारा 1.6d हो जाएगा 38.40। इसे हम जो है या तो 38 ले सकते हैं या फिर 39 ले सकते हैं। ये हो जाता है। अब जिगजैग प्रकार में हमारे दो सेंटर लाइनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है वह 2d होता है। 2d होता है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है वो होता है 2d होता है। तो वो 2d हमारा जिगजैग में हो गया 48 mm हो गया। तो ये हमारा न्यूमेरिकल टाइप का हो गया। इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि हम प्लेट की मोटाई को मानते हैं। सबसे ज़रूरी होता है कि हम प्लेट की मोटाई क्वेश्चन में दिया रहता है टी को मानते हैं। टी को मानने के बाद से हम इसमें जो है व्यास 6√t मानते हैं। इसके बाद से मार्जिन निकालते हैं। मार्जिन निकालने के बाद से प्लेट को, इसके बाद से जो है 2d लेते हैं दोनों सेंटर के बीच की दूरी। इसके बाद से जो है 1.6d पर हम जो है रिवेट हेड बनाते हैं और रिवेट हेड से दूसरे रिवेट हेड को जो पिच कहते हैं वो अभी 3d होता है, वो ले लेते हैं। उसके बाद से हम जो है आगे बढ़ते हैं जिगजैग प्रकार में। उन दोनों के बीच में जो पहली लाइन जाती है उन दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे हमारा फिर जो है 1.6d का जो है 1.6d का हेड बनाते हैं और फिर उससे भी 3d पे जिगजैग में उससे भी 3d पे हम जो है अपना हेड बनाते हैं और फिर बीच में जो डॉटेड दिखाया गया, होल का दिखाया गया है, वो हम जो है डी के बराबर लेकर के डॉटेड दिखा देते हैं। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। एक बार फिर हम जो है देखते हैं कि ये कैसे बन रहा है। ये तो न्यूमेरिकल तौर पे हुआ। अब बनाने के लिए हम कैसे बनाएं ताकि जो है बच्चे को आसानी से ये वो बना सके, उसे किसी तरह की दिक्कत ना हो। सर्वप्रथम सबसे पहले हम इसको उसका फ्रंट व्यू बनाते हैं। फ्रंट व्यू बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम एक सेंटर लाइन लें और उस सेंटर लाइन लेने के बाद से हम अपना टी निकालें। टी मान लें। अगर क्वेश्चन में टी देता है तो टी जितना है, अगर 16 mm है तो 16 mm टी ले लिए।
उसके बाद से उस 16 mm टी लेने के बाद से एक प्लेट हमारा बन गया 16 mm का। फिर उससे 16 mm पे दूसरा लाइन लेते हैं, वह भी हमारा जो है 16 mm का बन जाता है, टी बन गया, यानी कि 2 प्लेट हमारे बन गए, 2 प्लेट हमारे बन गए। अब डी के बराबर हमारा जो है दोनों प्लेटों पे डी के बराबर हम जो है डिस्टेंस छोड़ दिए, यानी कि जो हमारा डी आता है उतना डिस्टेंस छोड़ देते हैं। उतना छोड़ने के बाद से अब 1.6 डी का रिवेट हेड का है वो सेंटर पर लगाते हैं, वो 1.6 डी का ये एक तरफ और 1.6 डी का एक तरफ, 1.6 डी का एक तरफ, और इस तरह से दोनों का हमारा ये रिवेट हेड का तैयार हो जाता है। इसके बाद से इस सेंटर लाइन को हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ाते हैं, इस सेंटर लाइन को हम लोग आगे की तरफ बढ़ाते हैं और एक दूसरे के डिस्टेंस जो है 2D जो दिया गया है 2D रहती है, मार्जिन दे देते हैं 1.5 डी का, 1.5 डी का मार्जिन दे देते हैं। अब सेंटर लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं, एक सेंटर लाइन आगे बढ़ाए। अब हम उसमें क्या करते हैं कि एक पॉइंट पे अपना 1.6 डी, ये जो रिवेट हेड है 1.6 डी से हम अपना के रेडियस से 1.6 डी का रेडियस लेकर के हम अपना ये रिवेट हेड तैयार कर लेते हैं। इस रिवेट हेड को तैयार होने के बाद से फिर हम यहाँ से मापते हैं कि हमारा पिच है, ये एक सेंटर से दूसरे सेंटर के बीच का जो है दूरी को हम लोग पिच मानते हैं और इस पिच को जो है 3D मानते हैं। तो 3D अगर हमारा डी जितना है उसका 3 गुना कर लेते हैं, हाँ, तो हमारा भी दूसरा पॉइंट मिल जाता है। फिर वहाँ पे हम जा कर के 1.6 डी के रेडियस से एक सर्किल बनाते हैं और उस सर्किल के बाद से हम लोग जो है फिर आगे की सर्किल बनाने के लिए फिर वहाँ उस सेंटर से दूसरा सेंटर मापते हैं और वो भी हमारा 1.6 डी का होता है, 1.6 डी का होता है। ये सर्किल बना लेने के बाद से तो हम फिर आते हैं इन दोनों के बीच में, पहले जो बनाया गया है इन दोनों के मिड पॉइंट पे दूसरे सेंटर लाइन पे आते हैं, दूसरा सेंटर लाइन बनाते हैं, दूसरे सेंटर लाइन के मिड पॉइंट पर आते हैं। मिड पॉइंट पर भी हम 1.6 डी का सेंटर लेते हैं और एक रिवेट हेड बना देते हैं और फिर वहाँ से दूसरे सेंटर तक के दूरी को लेते हैं, वहाँ से फिर हम दूसरा सेंटर लेते हैं, वह भी हमारे पिच के बराबर ही होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा है कि ये भी पिच जो है 3D के बराबर होता है, तो वो 3D के बराबर का पिच हम जो है फिर यहाँ पर भी लेते हैं और फिर वहाँ पे 1.6 डी के मान को वहाँ उसके रेडियस से हम यहाँ पे सर्किल खींचते हैं। इस सर्किल खींच लेने के बाद से अब इसमें हम जो होल वाला पॉइंट दिखाया गया है दिखाते हैं। ये हमारा दूसरा वाला पॉइंट जो होता है, एक तरफ तो हम ये रिवेट हेड मान लीजिए सीधे से लगा दें, ये दूसरा वाला रिवेट हेड जो है नीचे से लगाते हैं और इसको जो है आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, इसे फिर जो है प्रेस करके उसके हेड जैसा बना दिया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों प्लेट जुड़ते हैं। हाँ, तो इन दोनों के बीच में जो डॉटेड होल का पॉइंट दिखाया गया है, ये हमारे यहाँ से यहाँ तक जो जिसका डी होता है, तो डी हमारा कितना आया हुआ है, इसमें डी हमारा आया हुआ है 24 mm। अगर 16 mm लिए हुए हैं तो डी हमारा 24 mm आया हुआ है, तो 24 mm में आया हुआ है, तो इसलिए 12 के रेडियस का हम ये डॉटेड लाइन दिखा देते हैं, ये डॉटेड लाइन दिखा देते हैं। फिर वही 12 के रेडियस का इसमें भी डॉटेड दिखा देते हैं और फिर इसमें भी डॉटेड हम लोग दिखा देते हैं। इस तरह से इसमें जिगजैग वाले में भी आते हैं जो उसके मिड पॉइंट पे 1.5 डी के बीच का डिस्टेंस होता है, वहाँ पर भी वो डॉटेड दिखा देते हैं। फिर हम जो पिच होता है, दूसरा पिच होता है, उसमें भी जा कर के उसमें भी जा कर के हम लोग जो है दिखा देते हैं डी के बराबर, ये डॉटेड हो जाता है। डॉटेड होने के बाद से अब हम आते हैं कि इसके कवर को बनाने के लिए, इसको प्लेट को बनाने के लिए हम पहले एक प्लेट को उठाते हैं। पहले हम एक प्लेट को उठाते हैं, एक प्लेट को उठाएंगे और मान लीजिए अगर हम एक प्लेट को चाहे ऊपर वाली प्लेट को उठाते हैं
तो दोनों तरफ से लाइन खींच लेते हैं, या फिर नीचे वाली प्लेट को उठाते हैं तो दोनों तरफ उसकी लाइन खींच लेते हैं। तो किसी एक कप उठाई, जैसे मान लीजिए इस प्लेट को हम पकड़ रहे हैं, तो इस प्लेट से लेकर के लाइन को जा रहे हैं सीधे, और सीधे लाइन लेकर जा रहे हैं, और फिर इसी प्लेट पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस कॉर्नर से जहाँ से मार्जिन वाला पॉइंट आया हुआ था, वहाँ से भी लेकर के लाइन को जा रहे हैं। ठीक, यहाँ पे जो हम 10 डिग्री का इंक्लाइंड किए हुए थे, वहाँ से के नीचे वाले पॉइंट को लेते हैं, तो भी एक लाइन बनती चली जाती है। इन दोनों के बीच में वो 10 डिग्री का अंतर होता है, तो 2-3 mm जो है इस तरह का डिस्टेंस आता है। ये बनने के बाद से फिर हम दूसरे प्लेट को पकड़ते हैं। दूसरा प्लेट ये है, दूसरा प्लेट को पकड़ते हैं, और फिर हम ये लाइन देते हैं। ये लाइन खींचने के बाद से आगे बढ़ते हैं, फिर इस पॉइंट पे आते हैं, दूसरे वाले सेंटर पे जहाँ पे मार्जिन हम दिए हुए हैं, उस मार्जिन को पकड़ते हैं, मार्जिन वाले पॉइंट को पकड़ते हैं, और एक लाइन लेकर जाते हैं। तो ये हमारा डॉटेड जा रहा है, क्योंकि वो टॉप से हम देख रहे हैं, तो नीचे वाला पॉइंट जो है इस तरह से ये डॉटेड लेकर के जा रहे हैं। ये डॉटेड जा रहा है। डॉटेड जाने के बाद से फिर उसके नीचे वाले पॉइंट को देखते हैं, तो दोनों डॉटेड लाइनें जा रही हैं। डॉटेड जाने के बाद से फिर हम या तो हम इसे शॉर्ट वेव लाइन या फिर जो है लॉन्ग जो है से जिगजैग प्रकार में ये दिखा देते हैं। शॉर्ट ब्रेक लाइन या लॉन्ग ब्रेक लाइन। लॉन्ग ब्रेक लाइन का जो है ये सिंबल दिखा देते हैं, जगह जगह दिखा देते हैं, जगह जगह दिखाने, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं पहले वाले प्लेट में यहाँ पे 2 दिखाया गया है लॉन्ग ब्रेक लाइन का, और इधर साइड से भी जो है 3 दिखा दिया गया है, फिर नीचे से भी 2 दिखा दिया गया है, और फिर जो है दूसरे साइड से भी जो है 3 जो है हम लोग जो है जिगजैग ये दिखा दिए हैं, लॉन्ग ब्रेक लाइन का सिंबल दिखा दिए हैं। फिर उसी तरह से हम जो है नीचे वाला प्लेट जो है हमारा, उसमें भी हम 2 जगह दिखा दिए हैं सिंबल, और फिर जो है उसके नीचे दिखाते हैं। हाँ, इसमें बीच वाले में इसमें हम साइड से कुछ नहीं दिखाते हैं। इस तरह से हमारा जो है ये तैयार होता है। फिर हम इसका जो है हैचिंग का काम देते हैं। हैचिंग देखते हैं, जो प्लेट की मोटाई होती है उसमें हैचिंग लगाने वाला काम जो है वो 2 तरह से होता है। 2 तरह से, एक प्लेट में एक डायरेक्शन से लेकर के हम हैचिंग करते हैं। हैचिंग में सभी लोग जानते हैं कि हैचिंग जो होती है 45 डिग्री पे हैचिंग करते हैं। तो इस तरह से हैचिंग हम जो है एक डायरेक्शन में, एक प्लेट का एक डायरेक्शन में हैचिंग करते हुए जाते हैं, और उसके डी वाले पार्ट को छोड़ देते हैं। और फिर जो है ये आगे बढ़ जाते हैं। फिर दूसरे प्लेट को पकड़ते हैं, वो फिर उसके विपरीत दूसरे डायरेक्शन में हम ले आकर के ये हैचिंग करते हैं। तो इस तरह से ये हैचिंग हो जाती है। हैचिंग होने के बाद से फिर हम उसका नाम दे देते हैं कि हमारा कौन सा लोअर प्लेट है और कौन सा अपर प्लेट है। तो लोअर प्लेट, अपर प्लेट हम दिखा देते हैं। ये हमारा अपर प्लेट है, ये हमारा अपर प्लेट है, और इधर जो है ये प्लेट हमारा ये है लोअर प्लेट है। इन दोनों प्लेटों को दिखा देते हैं, और पूरा का पूरा ये हम जो है जो ये मान कर चले हैं कि 1 पॉइंट मार्जिन का है, उन सारे मानों को हम यहाँ पर लिख देते हैं। 1.5D, 2D, 1.5D, ये सब जो है डायमेंशन के रूप में हम यहाँ पे लिख देते हैं। डायमेंशन लिखने के बाद से फिर हम जो है कौन सा हमारा फ्रंट व्यू है, कौन सा टॉप व्यू है, तो ये जो लाइनें हैं तो इसको हमने फ्रंट व्यू लिख दिया है। फिर जो है ये हमारा टॉप व्यू है, तो हमने इसको टॉप व्यू लिख देते हैं। टॉप व्यू लिखने के बाद से फिर जो है हम यहाँ पे क्रॉस दिखाते हैं कि यहाँ से कटिंग प्लेन लाइन का दिखाते हैं, का सिंबल लगाते हैं, और फिर तब हम जो है इस नाम को देखते हैं कि ये जहाँ जिसको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू लिखा जाता है, उसको हम जो है 5 mm 2H पेंसिल से लाइन दे करके फिर हम H पेंसिल से या HB पेंसिल से ये नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में। यहाँ फ्रंट भी हो जाता है, और फिर यहाँ पे हम टॉप भी हो जाता है, ये हम टॉप व्यू लिख देते हैं। इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन तैयार होता है। ये हमारा है डबल रिप्टेड लैप जॉइंट जिगजैग टाइप इन 3rd एंगल।
फर्स्ट एंगल में क्या होता है, ये पार्ट हमारा जो है ऊपर की तरफ चला जाता है और ये नीचे, और ये यानी कि ये हमारा जो फ्रंट व्यू है ये ऊपर बन जाएगा और ये हमारा इसके नीचे बन जाएगा, ये हमारा फ्रंट व्यू होता है। क्वेश्चन हमारा ये थर्ड एंगल में दिखाया गया। तो समझते हैं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछ जाते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।